हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ विद रूपाली। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उसका बच्चा हेल्दी फूड नहीं खाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बाहर जब भी वो जाते हैं टैंट्रम करना स्टार्ट कर देते हैं कोई भी चीज़ से कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, और उनके बाहर इतने ज़्यादा टैंट्रम करने से हमें लास्ट में उन्हें देना ही पड़ता है। बट मेरे केस में मुझसे लोग पूछते हैं, रूपाली तुम क्या करती हो, तुम्हारी बेटी 2 साल की हो गई है लेकिन आज भी तुम्हारी बेटी जंक फूड के लिए जिद नहीं करती है, तुमने ऐसा क्या फॉलो किया? तो गाइस मैं सच बताऊं तो ये कोई भी ओवरनाइट का जादू नहीं है। मैंने डे 1 से अपने बेटी के खान पान पे ध्यान दिया है, तब जाकर आज ये पॉसिबल है कि मेरी बेटी कभी भी जंक फूड के लिए जिद नहीं करती है। अगर आप भी अपने बच्चे के खान पान को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको वही सारे सिंपल टिप्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका बच्चा आप जो बोलोगे वो नहीं सुनता है, वो ज्यादातर आपके एक्शन को फॉलो करता है। लाइक अगर आपके घर में रोज चिप्स आ रहा है, आप खुद रोज चिप्स खा रहे हो या कोई जंक फूड खा रहे हो, तो ऑब्वियसली बच्चा वो देखता है और बच्चे की भी क्रेविंग उसी चीज के लिए बढ़ती है। तो मेक श्योर कि आप बच्चे के सामने इस तरीके की कोई भी चीज ना खाएं। दूसरी चीज, घर में जो भी चीजें अवेलेबल रहेगी बच्चा उसी के लिए जिद करेगा। तो मैं अपने घर में कभी भी जंक फूड लाइक चिप्स हो गया, आइसक्रीम हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सारी चीजें स्टोर करके नहीं रखती हूँ। सो दैट जो चीज घर में रहेगी नहीं, बच्चा उस चीज के लिए जिद नहीं करेगा। तो मेक श्योर आप ये चीजें स्टोर करना अपने घर में बिल्कुल बंद कर दें। आप शुरू से बच्चों को हेल्दी फूड की आदत दिलाएं। लाइक क्या होता है, बच्चा जब 6 महीने का होता है देन ही स्टार्टेड गिविंग लिक्विड फूड टू द बेबी। तो उस केस में आप शुरू से ही आप उसको हेल्दी फूड देना स्टार्ट करें। शुगरी फूड देना बिल्कुल अवॉइड करें। मार्केट के पैकेट फूड आते हैं जो सेरेलैक हो गया, और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए। आप उनके कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें भर भर के शुगर रहता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए शुरू से ही। आप बच्चों को अगर पैकेट फूड जिसमें ढेर सारे शुगर कंटेंट है आप वो देना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी शुगर के साइड ज़्यादा होने लगता है। तो इस केस में आप घर पे बना सकते हैं लिक्विड फूड। लाइक बहुत से तरीके हैं, आप इंटरनेट पे भी बहुत से बेबी फूड अवेलेबल हैं विदाउट शुगर, तो आप वो रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। जैसे कि आप ओट्स का बना सकते हैं, और आप पोहा का बना सकते हैं, तो सूजी का बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसी रेसिपीज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो आप उस चीज़ को फॉलो करके बना सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को चुकंदर गाजर बॉईल करके और उसको पीस के मैंने शुरू से वही दिया था। और चुकंदर का टेस्ट थोड़ा बेटर होता है, उस बिटरनेस को कम करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा डेट्स और काजू भी ऐड किया था, सो दैट मेरी बेटी उस चीज़ को अवॉइड ना करे। तो शुरू से मैंने उसको 8 10 11 महीने तक यही खिलाया है। उसके बाद जब उसके दांत आने लगे हैं तो मैंने धीरे धीरे उसको सॉलिड फूड में कन्वर्ट किया है। उसमें भी मैं हमेशा से फ्रूट्स वगैरह ही देती थी। मीठे में अगर मेरी बेटी कुछ खाती है तो वो है केवल फ्रूट्स, नट्स वगैरह मैं देती हूँ उसको। आप अपने बच्चे को मीठे में फ्रूट्स दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं ढेर सारा। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, लाइक कोई भी गाय का दूध यूज़ कर रहे हो, वाले से ले रहे हो, या काउ मिल्क पैकेट वाला अमूल का ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अलग से शुगर ऐड करते हो, रिफाइंड शुगर। नो नीड टू ऐड शुगर गाइस, सीरियसली गाइस। बच्चे को नहीं पता है कि नमकीन क्या चीज़ होती है, शुगर क्या चीज़ होती है। जो चीज़ आप शुरू से दोगे वो टेस्ट उसको पता है। अदरवाइज जब तक आप उसको नहीं दोगे उसको कुछ नहीं पता है कि मुझे इसमें शुगर की ज़रूरत है, मुझे इसमें शुगर डाल के पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बताऊँ, मेरी बेटी 2.5 साल की होने जा रही है बट वो आज तक दूध में शुगर डाल के नहीं पीती है। वो विदाउट शुगर केवल ऐसे सादा मिल्क पीती है। आज तक मैं उसको कभी रिफाइंड शुगर नहीं दिया है। अगर मैं उसको शुगर में दे भी रही हूँ तो आई विल ऐड हनी और गुड़, भी बहुत लिमिट क्वांटिटी में। और कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी, लाइक अगर आप घर में कुछ खा रहे हो, लाइक अगर आपके घर में आपने मैगी बनाई है या कुछ समोसे आए हुए हैं या फिर कोई भी जंक फूड आप बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हो, उस केस में मेक श्योर आप अपने बच्चे के लिए कुछ घर में बनाएं अलग से। लाइक नमकीन से वही बना सकते हो अपने बच्चे के लिए, सूजी का उपमा बना दो, ओट्स बना दो। तो ये सारी चीज़ें आप उसके लिए पहले से बनाकर रखो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप उसके लिए नट्स वगैरह रख दो। जब भी आप कुछ खा रहे हो तो मेक श्योर कि उसको भी कुछ चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि आप जो खा रहे हो वही मुझे खाना है। लाइक मेरे केस में यही है कि जो कुछ भी खा रहे हैं, लाइक समोसा हो गया या नूडल्स हो गए, हम कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिया जो है वो मुझे नूडल्स ही खाना है या मुझे समोसा ही खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने उसको बोल दिया कि बेटा दिस इज़ नॉट हेल्दी, ये बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो मान जाती है। बट ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठी रहेगी और आप खा रहे हो। नहीं, उस केस में उसको भी अल्टरनेटिवली कुछ देना होगा। कुछ भी आप दे दो उसके लिए, कुछ नमकीन सेवई बना दो, सूजी बना दो और ओट्स बना दो, कुछ भी ऐसी हेल्दी चीज़ बना दो सो दैट वो भी खा सके आपके साथ बैठ के।
और अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप उसको अलग से प्लेट में नट्स वगैरह दे दो, लाइक काजू के छोटे टुकड़े तोड़ के दे सकते हो। काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स बच्चों को दे दो, सो दैट वो बस कुछ खाते रहे, उनको बस कुछ खाने के लिए चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शुरू से फॉलो करनी पड़ेगी। और कुछ पेरेंट्स की आदत मैं बता दूँ, हम अपने बच्चे को सब कुछ खिला दें, लाइक हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमें लगता है चलो यार एक बार उसको खिला देते हैं, क्या ही हो जाएगा एक बार में। नेवर डू दिस मिस्टेक गाइस, सीरियस। एक बार उसके टंग पर लगाया आइसक्रीम तो वो फिर लाइफ टाइम हो जाएगा। एक बार उसको टेस्ट चला गया तो ये समझ में आ जाएगा अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, यही आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम बोलते हैं, तो ये चीज़ तो मुझे चाहिए। तो नो गाइस, नेवर डू दैट। आप एक बार भी उसको ये चीज़ नहीं करा सकते, नॉट इवन अ टेस्ट कराने के लिए भी आप उसके मुंह में नहीं दे सकते। लाइक मेरा भी मन करता है जब भी मैं कुछ खा रही होती हूँ तो लगता है यार चल थोड़े से में क्या हो जाएगा, लेकिन नो, बिग नो, कभी भी आप ये चीज़ नहीं करिएगा। जब तो इस चीज़ से आप बचाएं अपने बच्चे को। अगर आपको आइसक्रीम खिलाना है तो आप अपने घर पे बना सकते हैं, लाइक मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने अपना होममेड आइसक्रीम बनाया है अपने बच्चे के लिए। उसको इतना पता है कि जब मम्मा बनाती है आइसक्रीम तभी खाना होता है, बाहर के आइसक्रीम अच्छे नहीं होते हैं, वो इतना agree है। और गाइस मैं बता दूं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट नहीं हो। लाइक मैं इस वीडियो में बस केवल वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने पर्सनली अपने बच्चे के लिए किया है और जो मेरा बच्चा रिएक्ट करता है। हर बच्चे अलग अलग होते हैं गाइस, आपका बच्चा कभी ये भी फॉलो कर सकता है और कुछ दूसरी चीज़ें भी फॉलो कर सकता है। मेरी बेटी को मैं होममेड अगर आइसक्रीम दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर वाले आइसक्रीम के लिए जिद करेगी कि नहीं मुझे वो चाहिए, उसको पता है कि मम्मा बनाती है बस वही खाना होता है, तो वही हेल्दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जब भी आप बच्चे को खाने के लिए दे रहे हो, लाइक अगर आपका बच्चा घर का खाना नहीं पसंद करता है, हमेशा दाल रोटी खिला रहे हो या दाल चावल खिला रहे हो, तो बच्चा उस चीज़ से बोर हो जाता है, वो नहीं खाना चाहता सेम फूड। तो ट्राई टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, कभी दलिया बना दिया, कभी दाल चावल खिला दिया, जो शेप्स आते हैं स्टार और जानवरों के शेप्स आते हैं उसका कट करके आपने उसके लिए रोटी बना दी, कभी कर्ड खिला दिया, कभी बिना मिर्चे वाले आलू खिला दिए फ्राई करके। आप जो रोज़ खाना खा सकते हो वो बच्चा नहीं खा सकता है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर कि आप अपने बच्चे को क्या ऑफर करते हो। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज गिव ऑप्शंस टू योर बेबी इन फूड, लाइक कि तुम्हें ये खाना है या ये खाना है, मतलब उसको 2 ऑप्शन दो। कुछ भी काम अगर कर रहे हो तो उसको 2 ऑप्शंस दो, दाल रोटी खानी है या दूध रोटी खानी है, दलिया खाना है या खिचड़ी खानी है, तो इस तरीके के 2 ऑप्शंस दो, तो ताकि बच्चा खुद ही डिसाइड करे कि मुझे क्या खाना है। अगर आप उसको एक ही चीज़ ऑफर करोगे तो वो उस चीज़ के लिए मना ही करेगा, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो हो रहा है, तो वो मम्मा दे रही है मुझे। तो ये हमेशा आप अपने साथ करो कि उससे इसे पूछो सामने से कि तुम्हें क्या चीज़ खानी है, तुम्हारा क्या मन है। अगर इट्स नॉट अबाउट फूड ओनली, आप कुछ भी हो, अगर कहीं जाना भी है, बच्चा कुछ पहनने के लिए जिद करता है मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, कुछ भी करने से पहले आप पहले ही उसको 2 ऑप्शन दे दो, तुम्हें ये ड्रेस पहनना है या ये ड्रेस पहनना है, तुम्हें ये शूज़ पहननी है या ये शूज़ पहननी है। तो स्टार्ट गिविंग ऑप्शंस टू योर बेबी। और हमेशा ट्राई करिए कि सब कोई साथ बैठ के खाना खाए, ताकि उसे भी पता रहे कि ये खाना खाने का टाइम हो रहा है तो मुझे खाना है, अब मुझे खाना है। बीच में हमेशा ऐसे ही बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे देना नहीं चाहिए, लाइक दिन भर वो कुछ ना कुछ चटर पटर खा ही रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को भूख नहीं लगती और फिर वो खाना खाने के टाइम पे नखरे करते हैं। और गाइस मैं एक और चीज़ फॉलो करती हूँ विच इज़ वेरी फनी, बट ये मेरे बेटी के लिए बहुत काम करता है। लाइक मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि जो मदर थी वो कह रही थी कि प्लीज़ स्टॉप गिविंग शुगर टू योर बेबी, क्योंकि उसका 2 साल का बेटा था और वो हॉस्पिटल में था और उसके दांत में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, एंड द बेबी वॉज क्राइंग अ लॉट, मतलब वो बहुत ही चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर उसके मुंह में पता नहीं क्या दांत निकाल रहा था, सफाई कर रहा था, आई डोंट नो, बट बच्चा खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो उसकी मम्मा यही कह रही थी कि प्लीज़ अपने बच्चों को शुगर ना दें, शुगर ना दें। तो वो वीडियो मुझे लिटरली आई वाज वेरी शॉक्ड कि 2 साल के बच्चे को ये शुगर से जो हालत हुई थी उसके दांतों की, वो पूरी तरीके से डैमेज हो रखी थी। वो वीडियो मैंने अपनी बेटी को दिखाया था, लाइक कि देखो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन बेबी कंज्यूम शुगर। तो मैंने उसको बोला था कि देखो ये जो बेबी है उसने चॉकलेट खाई थी, उसने बिस्किट्स खाए थे, उसने ये सारे जंक फूड खाए थे, दैट इज़ द रीज़न वो इतना रो रहा है, डॉक्टर उसके मुँह में इंजेक्शंस लगा रहा है। उसको भी थोड़ा समझ आया कि हाँ, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। तो गाइस आप ये ट्रिक भी आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। लाइक मेरी बेटी के ऊपर तो ये काम करता है, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखती है और वो खुद बोलती है कि नो शुगर बेबी, नो शुगर, बेबी को शुगर नहीं खाना चाहिए, बेबी नो चॉकलेट्स, बेबी नो केक। तो ये सारी चीज़ें मेरी बेटी खुद करती है, खुद कहती है अपने मुँह से, बिकॉज़ मैंने उसको उस तरीके से बताया है, दैट इज़ द रीज़न वो इस तरीके से बोलती है। मैं सच बताऊँ उसका टाइम फिक्स है, लाइक वो शाम को 4 बजे 5 बजे जब भी वो सो के उठती है, उसका जो खाना होता है वो शाम को या उसको दलिया खिलाऊँगी या खिचड़ी खिला दूँगी या दाल चावल वो खा लेती है या रोटी दाल खा लेती है, रोटी सब्ज़ी या ऐसे फोल्ड करके मैं उसको दे देती हूँ, बस यही उसका खाना है। दोपहर में वो सोने से पहले वो हम सबके साथ बैठ के प्रॉपर खाना खाती है, उसके बाद वो सोते टाइम उसको दूध चाहिए, तो वो उसका फिक्स है, वो दूध पी के सोती है, फिर सो के उठती है, तब वो प्रॉपर खाना खाती है। फिर सीधे रात में वो हमारे साथ बैठ के खाना खाती है, मैं उसको रात का एक दूध रोटी ज़रूर देती हूँ, कभी दूध रोटी नहीं तो कभी दाल रोटी या फिर वो कभी सब्जी रोटी खा लेती है कभी। तो इस तरीके से मैं उसके खाने को फिक्स कर दिया है कि उसको भी पता है कि अब अच्छा मैं सो के उठी हूँ तो मेरा खाना खाने का टाइम है, तो मुझे ये चीज़ खानी है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, लाइक पेरेंट्स जब भी बाहर जाते हैं, कभी डेट्स पे, कभी या डिनर बाहर करने जाते हैं, लाइक हम भी जब बाहर जाते हैं
तो हमें पता है कि हम बाहर जो खाएंगे वो हेल्दी नहीं है किसी भी तरीके से। तो मैं उस केस में अपनी बेटी के लिए घर से टिफिन लेके जाती हूँ, सो दैट जब भी हम वो खाएं तो वो अपना फूड खत्म करे। और ये काम मैं करती हूँ जो कि मेरी बेटी के लिए तो काम करता है। इन केस अगर मैं कभी कुछ नहीं भी बना पाती हूँ तो मेक श्योर आई कीप फ्रूट्स फॉर हर। मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स काट के रख लेती हूँ टिफिन में, सो दैट वो उस केस में वहाँ पे कंज्यूम कर सके। तो गाइज ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं अपनी बेटी के लिए फॉलो करती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं जो फॉलो करती हूँ उससे आपका बच्चा भी सेम वैसे ही फॉलो करेगा। हर बच्चा अलग अलग करता है, कोई चीज़ को फॉलो कर सकता है, कोई चीज़ नहीं भी फॉलो कर सकता है। बट हाँ, आप अपना एफर्ट मत छोड़िए। कंसिस्टेंसी इज अ की। चीज़ें करने करते 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 ही एक समय ऐसा आएगा कि आपके बच्चे को हेल्दी फूड खाने की आदत हो जाएगी और वो जंक फूड की जिद नहीं करेगा। मेरी बेटी कभी भी बाहर जाके ऐसा जिद नहीं करती कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। नेवर, शी नेवर डज दैट। और गाइज ये मेहनत आपको जिंदगी भर नहीं करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि मकान बनाने से पहले नींव उसकी मजबूत होनी चाहिए, तभी मकान जो है वो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो बस वैसे ही है, अगर आप अपने बच्चे की स्टार्टिंग का खान पान जो है वो सही कर लो तो बच्चा आगे चल के उसका सब कुछ जो सिस्टम है वो सब कुछ बढ़िया रहेगा। लाइक अभी उसकी सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। इस केस में हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं उसके खान पान पर, जितना जंक फूड कम कर सकते हैं, उतना ही बढ़िया आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो जब तक हम कर सकते हैं तब तक कोशिश करिए आप लोग। उसके बाद तो जब वो बड़ा हो जाएगा वैसे भी वो बाहर का फूड खाना ही स्टार्ट कर देगा। आप उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते। तो बस ये जो स्टार्टिंग के 3-4 साल 5 साल होते हैं, केवल तभी तक आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि स्टिल बहुत ही काम आएगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उसके खान पान को सुधारिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके के पेरेंटिंग टिप्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।